Pascal triangle? You don't know about the Pascal triangle? First of all, I will tell you the Pascal triangle, and then later I will go to the topic, today's topic. Pascal triangle क्या होता है? जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ द पीक्स इन EPR या NMR में भी, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल यूज किया जाता है जो यहाँ पे जाके आप देख रहे हो, रेशियो ऑफ पीक्स जो होता है, रेशियो ऑफ पीक्स, ये आपने NMR में पढ़ा होगा, बट आई डोंट नो व्हाई यू डोंट नो दिस। EPR एंड NMR दोनों में यूज होता है, NMR में भी ये यूज होगा पास्कल ट्रायंगल, बट ओनली यूज्ड फॉर दोज न्यूक्लियाई हैविंग I इक्वल टू हाफ। जहां पे I हाफ होगा उनमें जो सुपरेटिंग पैटर्न होगा वो हम पास्कल ट्रायंगल से बता सकते हैं। उनमें जाके जो रेशियो ऑफ पीक होगा इन EPR या NMR में जिनका I होगा हाफ, तो कैसे बनाते हैं पास्कल ट्रायंगल? ऐसे लिखिए, अगर एक सिग्नल होगी तो इंटेंसिटी होगी बराबर, एक ही सिग्नल है तो 1, अगर दो होंगे तो ऐसे 1 and 1, ठीक है, 1:1, यहाँ के बीच में 1:2 है। अगर 3 पीक्स है तो देखिए कैसे करना होता है, 1 लिखेंगे इस साइड, 1 + 1 हो गया 2, ठीक है, बीच में इसी तरीके से 1 + 1 हो गया 2, तो फिर 1, नहीं 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार, सॉरी ऐसे नहीं, 4 कहाँ से आएंगे, 2 से के बाद 3, 1, बीच में 1 + 1 हो गया 2, फिर जाके 1 आएगा, 1 to 1। अगर 3 पीक आएंगे तो यहाँ पे जाके 1, 2 + 1 हो गया 3, 2 + 1 हो गया 3, फिर जाके 1। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जाके आएगा 1, फिर आएगा 3 + 1 हो गया 4, 3 + 3 हो गया 6, 3 + 1 हो गया 4, फिर 1, ठीक है। और एक यहाँ पे जाके लिखूंगा मैं, देखिए 1, फिर यहाँ पे 4 + 1 हो गया 5, फिर 6 + 4 हो गया 10, 6 + 4 हो गया 10, 4 + 1 हो गया 5, फिर 1। अब ये जाके पीक्स है, मतलब अगर आपको जाके एक पीक है तो इंटेंसिटी 1, अगर 2 पीक है तो 1:1, अगर इसी तरीके से आपके पास 3 पीक है तो 1:2:1, अगर आपको यहाँ पे जाके 4 पीक है, स्प्लिटिंग हो गई 4 में, तो 1:3:3:1। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 1:, अगर कितने पीक है 1 2 3 4 5 है तो 1:4:6:4:1। अगर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे 7 पीक्स में तो 1:5:10:10:5:1। तो इस तरीके से होता है। तो आगे भी बढ़ सकते हो आप, फिर जाके होगा 1 6 15 20 15 6 and 1। तो इस तरीके से आप विद्यालय पास्कल ट्रायंगल यू कैन सी द इंटेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जाके 2 पीक होंगे 1:1, तो इंटेंसिटी पैटर्न ये आएगा, मतलब दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी, दोनों पीक्स की स्प्लिटिंग सेम होगी। इसी तरीके से अगर 1:2:1 आएगा, 1:2:1 को हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे एक, फिर बीच वाला बड़ा, एक मिनट ठहरो, अगर बाई दी वे फॉर एग्जांपल आपको जाके आया 1:2:1, कैसे यहाँ पे जाके स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाते हैं, इसका मतलब हुआ कि 1 ऐसे, फिर जाके जो 2 है, 2 को आपको बड़ा लेना होगा, इंटेंसिटी डबल है, फिर जाके जो 1:2:1 हो गई। मतलब पहले और इस वाले के केस में सेम होगा, पहला और ये वाला 1:2:1, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, इसकी सेम। इसी तरीके से 1:3:3:1, बीच वाले दो सेम और साइड वाले दो सेम, वो भी दिखाऊंगा क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन होता है। मैंने बोला था को कमेंट करके बोलिए, जिसको जो कंफ्यूजन है मैं इंक्लूड करूंगा इसमें, बट आपने नहीं पूछा तो इसे जाके जो पूछे गए उसी को मैं इंक्लूड करूंगा। 1:3:3:1, मतलब बीच वाले सेम और साइड वाले सेम, ये हो गया 1:3:3:1। इसी तरीके से आप बना सकते हो अकॉर्डिंगली, 1:4, 4 ज्यादा इंटेंसिटी, 6 उससे ज्यादा इंटेंसिटी, फिर 4:1, मतलब फिर इतनी इंटेंसिटी बनाना होगा जितना ये साइड बनाया होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके देख सकते हो तो इंटेंसिटी पैटर्न जो जाके आपको पीक्स में स्प्लिटिंग होता है, ठीक है, हो गया ये पार्ट। बट अब क्वेश्चन रेज हो रहा है कि सर अगर आई का वैल्यू हाफ नहीं है, फॉर एग्जांपल आई का वैल्यू हाफ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे सर? अगर आई का वैल्यू हाफ नहीं है तो फिर सर इसमें जाके रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ पीक्स इन EPR अदर देन आई इक्वल टू हाफ। मतलब अब अगर आई का वैल्यू हाफ नहीं होगा, कुछ और होगा, फॉर एग्जांपल अगर आई का वैल्यू होगा, अगर आई का वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 1
1 होगा, 2 होगा या 3/2 होगा। अगर n का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे जाके जो रेशो होता है, जो रेशो होगा 4 लाइन्स का, याद रखिएगा इसको, ये पर्टिकुलर कुछ है यहाँ पे जाके 1:1:1:1 1:1:1 होगा। अब देखिए अगर 1 आएगा 2ni+1 आपको फार्मूला है, ठीक है। अगर 1 होगा तो 2 × 1 × यहाँ पे जाके i का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू भी 1 है, 1+1 टोटल कितने आएंगे, यहाँ पे जाके आपको आएंगे 2 × 1+1 हो गया, यहाँ पे जाके 3, तो 1:1:1 आएगा, ठीक है। 3 लाइन का भी 1:1:1 आएगा। इसी तरीके से 2 2s are 4, फिर जाके i का वैल्यू यहाँ पे जाके 1 होगा, ठीक है ना, सॉरी 2 1s are 2, फिर i का वैल्यू यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2 होगा, 2 2s are 4, एक 5 लाइन का भी इसी तरीके से यहाँ पे रेशो होगा, ठीक है। आई थिंक ये 1 के लिए है खाली, 4 लाइन्स किसमें आएंगे, सॉरी अगर n का वैल्यू, हाँ इसमें जाके इस तरीके से होगा, जब n का वैल्यू 1 होगा तो 1, 2, 3, ठीक है i का वैल्यू ये, अगर n = 2 होगा, अब अगर n = 2 होगा, बट इसमें जाके तो i पे 4 लाइन्स कैसे आएंगे, 2 × 2 × 1 × 1+1, चेक करना पड़ेगा, 2 2s are 4, 4+1 हो गया 5। अब इसको चेक करेंगे, तब तक आप इसको देखिए। अगर n = 2 आएगा, ये मैं साथ साथ में बताऊंगा अभी जहां जहां पे ये होगा, तो 1:2, 2:2, 3:2, 2:1, मतलब अगर आपको 4 लाइनें होंगी तो ऐसे कुछ होगा, अगर आपको 4 लाइनें होगा तो ये होगा, 5 लाइनें होगी तो ये होगा, अदर देन हाफ। इसी तरीके से अगर आप आगे देखेंगे तो ये रेशो भी होता है 1:3:6:7:6:3:1, मतलब डिफरेंट रेशियोज आपको मिलते हैं, जहां पे जाके आपको पास्कल ट्रायंगल अप्लाई नहीं होता है। पास्कल ट्रायंगल इज नॉट अप्लाइड व्हेन i = अदर देन हाफ, व्हेन द वैल्यू ऑफ i इज अदर देन हाफ। तो डिफरेंट यहाँ पे जाके जो इंटेंसिटी पैटर्न है वो जाके डिफरेंट होता है, वो मैं आपको जहां जहां पे जो एग्जांपल आएगी वहां पे जाके डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे शूट नहीं हो रहा है, इसलिए जाके इसको सही से नहीं आ रहा है, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा। देखिए अब एग्जाम्पल्स को, अब एग्जाम्पल्स को समझिएगा अच्छे से, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स पे फोकस करूंगा, आगे सब कुछ इसी पे डिपेंड है, एग्जाम्पल्स पे ही, और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्पल्स पे। बहुत बार क्वेश्चन इसी पे सिर्फ पूछा गया कि एग्जाम्पल्स में कि मतलब यहाँ पे जाके कितने नंबर ऑफ लाइन्स होंगे और कितने यहाँ पे जाके स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसे जाके देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मिथाइल रेडिकल है, इसको समझिएगा अच्छे से। मिथाइल रेडिकल है, यहाँ पे जाके इसका मतलब, इसको एक बात याद रखिए कि कहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कितने सिग्नल्स होंगे, हाँ बताएंगे आप, हाँ आप में से कोई बताएगा, 11 बच्चे हैं, तो अगर बताएगा कोई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं खुद बताऊंगा, क्योंकि आप बात करने वाले नहीं है। तो CH3 जो है रेडिकल, अगर आपके पास CH3 रेडिकल है, मान लीजिए ये CH3 रेडिकल है, अब आपको पता है कि यहाँ पे किसके बीच में होता है स्प्लिटिंग, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग हम पढ़ रहे हैं, हाइपरफाइन स्प्लिटिंग। तो इसमें जाके हम नंबर ऑफ सिग्नल, जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो हम यहाँ पे जाके जान रहे हैं। अब देखिए, पहले जो रेडिकल है कार्बन के साथ पहले होगा, कार्बन के न्यूक्लियस, क्योंकि कार्बन के ऊपर ही है, तो जाके वहां पे NMR में आप नेबर को देखते हो, बट यहाँ पे जाके कार्बन को यहाँ पे जाके फ्री रेडिकल यहाँ पे है, तो इसके साथ इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन को तो हमेशा MS जो होगा वो +- ही होगा, बट मसला है यहाँ पे जाके इसके साथ इंटरेक्शन, कार्बन के साथ। बट कार्बन के साथ हम इंटरेक्शन नहीं दिखाते हैं, क्यों नहीं दिखाते हैं, इसका आंसर कोई बताएगा आप में से? कार्बन 12 इज NMR एक्टिव और इनएक्टिव, बताइए कार्बन 12, आंसर बोलिए अगर बोलना चाहोगे। हाँ बेटा, इनएक्टिव। क्यों है इनएक्टिव? क्योंकि कार्बन 12 में हाँ इवन पैटर्न में आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस, ये डिविजिबल बाय 3 है, ये डिविजिबल बाय 3 है, इसलिए जाके यहाँ पे जाके सॉरी 4 डिवाइड बाय दिस इक्वल टू 3, ये डिविजिबल बाय, ये निकालने का तरीका है, पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ाएंगे आगे। और आपको पता है कि कार्बन 12 की अबंडेंस कितनी होती है?
अगर कहीं पे जाके आपको जाके कार्बन है, कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन 12 जो उसमें होता है, कार्बन 12 की अबेंडेंस है 98.9%। इस पे बहुत सारा इंपॉर्टेंस होती है। इसकी अबेंडेंस जो है कार्बन 12 की इतनी है, और जो कार्बन 13 है उसकी अबेंडेंस आपको जाके सिर्फ 1.1% है। इसलिए जाके इस न्यूक्लियस को हम बोलते हैं डाइल्यूट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? डाइल्यूट न्यूक्लियस। मतलब कंसंट्रेशन जो ईपीआर एक्टिव जो जाके यहाँ पे, सॉरी, जिसका आई का वैल्यू हाफ है, इसका आई का वैल्यू हाफ है, इसका आई का वैल्यू 0 है, जिसका आई का वैल्यू हाफ है वो बहुत कम यहाँ पे जाके अबेंडेंस में होगा। इसलिए जाके अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 में 98.9 जो होंगे, अगर 100 मॉलिक्यूल्स आपके कार्बन है तो 98.9% जो है कार्बन 12 है, ओनली 1% इज कार्बन 13। तो इसलिए जाके यहाँ पे मतलब यह है कि कार्बन 13 की जो अबेंडेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, इसलिए ये डाइल्यूट है। इसलिए जाके हम नेग्लेक्ट करते हैं इसकी इंटरेक्शन विद कार्बन। याद रखिएगा, इसकी इंटरेक्शन विद कार्बन हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसकी स्प्लिटिंग नहीं दिखाते। ये रीजन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर्टिकुलरली मैंने इससे जाके यहाँ पे बोला कार्बन के साथ हम MsMi इंटरेक्शन नहीं दिखाते हैं। रीजन इज दिस बिकॉज अबेंडेंस इज वेरी लो। कार्बन 13 की जो अबेंडेंस है वो बहुत कम है, कार्बन 13 की अबेंडेंस कम है, इस वजह से यहाँ पे जाके इसकी इंटरेक्शन नहीं दिखाते हैं। हाँ, कार्बन 13 सॉरी हाइड्रोजन यहाँ पे जाके हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन को दिखाएंगे। हाइड्रोजन कितने हैं? शाबाश, चलिए बताइए क्या करेंगे आप, समझिए आप। टोटल नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ सिग्नल यहाँ पे जाके कितने स्प्लिटिंग पैटर्न कैसे आपको दिखेगा? स्प्लिटिंग पैटर्न यहाँ पे जाके CH3 का देखना है, वो देखिए आप। टोटल नंबर ऑफ पीक्स किस तरीके से यहाँ पे आप बता सकते हो। टोटल कितना है? आई का वैल्यू 3 है आपके पास, मतलब हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो आपके पास 3/2 है। ठीक है ना, आपके पास 3/2 टोटल आई का वैल्यू है। इसका मतलब आपके पास जो 2ni+1 होगा, 2ni+1 जो होगा यहाँ पे 2ni+1, n का वैल्यू कितना है? 3 प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स है इंटू 1/2 प्लस 1, 2 and 2 कैंसिल आउट, 3 + 1 4 लाइन्स होंगे। कितने लाइन्स होंगे? 4 लाइन्स आएंगे। और आई का वैल्यू कितना है? हाफ। एक प्रोटॉन का आई का वैल्यू कितना है? हाफ। इसका मतलब आई का वैल्यू अगर हाफ है तो यहाँ पे जाके कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा? 1:2, 3:2, 3:1 पास्कल ट्रायंगल से। तो जो आपको जाके ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, समझिएगा बेटा, समझिएगा। यहाँ पे जाके जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, जो स्पेक्ट्रा आएगा वो इस तरीके से 1:2, 3:2, 3:1। दिस विल बी द स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा विल बी लाइक दिस। ठीक है, क्वार्टेट ऑफ पीक्स होंगे, क्वार्टेट ऑफ पीक्स होंगे इसमें जाके, क्वार्टेट ऑफ पीक्स होंगे इसमें। अब अगर कोई बताएगा कि सर इसमें जाके कैसे दिखाएंगे, अगर स्पेक्ट्रा दिखाना होगा पूरा तो दिखा सकते हो, वो भी कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इससे जाके यहाँ पे सिंपली आप बता सकते हो हुआ क्या पहले, वो भी दिखाएंगे, फिर जाके किस तरीके से दिखा सकते हो वो भी दिखा सकते हो। देखिए यहाँ पे जाके आपको इस तरीके से देखने को मिला, मतलब आपको पहले एक पीक थी, ये पीक स्प्लिट हो गई 2 में। ठीक है ना, सॉरी कितने में यहाँ पे जाके स्प्लिट हो गई? पीक जो थी इसकी जो MS का वैल्यू जो है 4 में हो गई। तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो इस तरीके से, इस तरीके से आप दिखा सकते हो 1:2, 3:2, 3:1, आप इस तरीके से दिखा सकते हो इसको। ठीक है, तो ये वाली पीक कौन सी है? ये वो पीक है जो आपको जाके विदाउट इंटरेक्शन, MsMi इंटरेक्शन, जहां पे जाके B=0, ये ऐसे, मतलब पहले आपको ये होता है यहाँ पे प्लस माइनस हाफ, फिर जाके माइनस हाफ प्लस हाफ, ये एक पीक है, ये वो पीक है, ये इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। बाद में जाके स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ पे जाके कितने स्प्लिटिंग? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 में ये और 4 में ये भी 4 में स्प्लिट होगा, ये भी 4 में स्प्लिट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? यहाँ पे स्प्लिट, क्योंकि टोटल आई का वैल्यू जो आपके पास है वो 3/2 है, इसका मतलब प्लस 3/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 3/2, तो ये वैल्यूज आएंगे आपको इसमें। तो माइनस हाफ है तो इसे जाके प्लस 3/2 से स्टार्ट करेंगे आई का वैल्यू, MI का वैल्यू, फिर जाके आपका प्लस 1/2
-1/2 -3/2, यहाँ पे जाके माइनस से स्टार्ट होगा, -3/2 -½ +½ +3/2। टोटल नंबर ऑफ जो सिग्नल आएंगे 4 आएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन रूल है वो भी याद रखो। सिलेक्शन रूल आपका 2mi = 0 होना चाहिए। यहाँ आपके पास दिख रहा है ना आपको, ये सिलेक्शन रूल है। यहाँ आपको जाके डेल ms जो होना चाहिए, डेल ms शुड बी इक्वल टू +-1। ये सिलेक्शन रूल है, इसको याद रखो, इसको याद रखो। अगर आप देखेंगे यहाँ से जाके यहाँ पे जब जाते हैं तो ms ±½ है कि नहीं, देखिए जो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ से यहाँ। अब आपका क्वेश्चन कल होना चाहिए, बट आप लोगों ने नहीं पूछा, मैंने जानबूझकर यहाँ पे छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि आप पूछेंगे, बट कहाँ पूछेंगे, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप, ऑनलाइन बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जानबूझकर आपको छोड़ा था, मैंने सोचा आप बोलेंगे कि सर यहाँ से यहाँ नहीं होगा, मतलब यहाँ पे जाके यहाँ से यहाँ जब जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये ट्रांजिशन इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि जाके ms भी है, डेल ms ±1 होना चाहिए। अब देखिए इन सब में जब यहाँ से यहाँ जाएगा -½ से +½ जाता है, इसका मतलब जब डेल ms करेंगे तो वो क्या होगा, हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट +½ -½ ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट माइनस ग्राउंड स्टेट हमेशा होता है, ठीक है। ट्रांजिशन को जब निकालते तो +½ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, +½ +½ होता है +1। तो ये जाके फॉलो होता है, जो भी यहाँ से ट्रांजिशन इधर जाएगा ms उसका होगा ही होगा +1, ठीक है। तो अब सिर्फ आपको देखना है mi 0 के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम कौन कौन सा पीक दिखा रहा है, -3/2 to -3/2, -½ to -½ +½ to +½ +3/2 to +3/2। तो ये पीक्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मर्जी है वैसे आप दिखा सकते हो, सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ओपन है। चलिए बेटा, कोई क्वेश्चन तो बताइए। हाँ। कोई क्वेश्चन है? हाँ बताइए, आप सुन रहे हैं मेरा बेटा? सुन तो बोल यस सर सुन रहे हैं। तो बोलते क्यों नहीं हो, तो क्या खामोश जाती है का कारण। चलिए बेटा नेक्स्ट, यहाँ पे जाके दूसरा आप करिएगा। यहाँ पे देखिए अब थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है, इसमें दूसरे एग्जांपल में मैं यूज कर रहा हूँ CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल। यहाँ पे जाके इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ CH3 HHH। अब कार्बन को भूल जाओ इस वक्त, अब कार्बन के साथ हमें इंटरेक्शन नहीं दिखानी है, क्योंकि कार्बन क्या है, कार्बन इज डाइल्यूट न्यूक्लियाई। अब इसमें जाके क्या है, यहाँ पे दो टाइप के प्रोटॉन है, 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, वन अटैच्ड टू द रेडिकल, अदर अवे फ्रॉम इट। एक जो है वो रेडिकल के साथ है, एक वो प्रोटॉन है जो अवे फ्रॉम द रेडिकल है। तो जाके जो रेडिकल के साथ है उनको हम ए कहेंगे, ए। जो अवे फ्रॉम द रेडिकल है वो बी है, ठीक है। तो आप देखिए बेटा, इसके लिए फार्मूला थोड़ा मॉडिफाई होता है। फार्मूला ये बन जाता है 2n1 + 1। इसी तरीके से मल्टीप्लाई 2n, ये पढ़ा होगा, अगर इसमें पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा कि पढ़ा। n2 मतलब डिफरेंट तरीके के प्रोटॉन्स हैं, डिफरेंट तरीके के न्यूक्लियर है। ये एक तरीके का है जो डायरेक्टली अटैच है रेडिकल के साथ, और दूसरे प्रोटॉन्स है जो अदर देन द कार्बन विच इज प्रेजेंट द रेडिकल। तो इसे जाके 2 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगी, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, गलत मत कीजिएगा, 5 मत लिखिएगा सीधे। तो इससे जाके फार्मूला क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए 2 × I, यहाँ पे 2 है, 2 × 2 ½ + 1, फिर जाके मल्टीप्लाई बाय 2 × ये कितने, 1 2 3 +½ + 1, 2 and 2 कैंसल आउट, 2 and 2 कैंसल आउट, 2 + 1 हो गया 3, 3 + 1 हो गया 4, 4 3 हो गया 12, टोटल आएंगे 12 लाइन्स। क्वेश्चन यहां तक ही पूछा जाता है जनरली। अब दिखाने का तरीका बहुत इजी है, दिखाने का तरीका बहुत इजी है, समझो इसको। देखो बेटा, आपने उतारा तो ठीक है, इसको पैटर्न देखो कैसे आएगा। है इसमें क्यों नहीं मिट रहा है आज तो मिटाने के लिए
बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। आज मिटाने के लिए बहुत एनर्जी लग रही है, पता नहीं क्यों, इसमें मिट ही नहीं रही जल्दी। देखिए बेटा, सबसे पहले रेशियो ऑफ पीक्स कैसे निकालेंगे? रेशियो ऑफ पीक्स समझिएगा बेटा, एक लाइन है, इन दो की वजह से वो स्प्लिट कितने में होगा? n+1 हो गया, 3 में होगा स्प्लिट। कितने में होगा स्प्लिट? 3 में होगा स्प्लिट। 1, 2 और 3। अगर ना इन दो को कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, टोटल आपको 12 लाइनर्स आएंगे, वो आएंगे, बट दिखाने का तरीका और भी है। मैं बोल रहा हूं कि ये वाला रेडिकल, ये जो पीक है, ये स्प्लिट होगी इन दो से, n+1 3 में, जो मैंने कल भी बताया आपको। तो यहाँ पे जाके 1:2:1 रेशो होगा, 1:2:1। फर्दर इन 3 प्रोटॉन्स की वजह से, 3 प्रोटॉन्स की वजह से हर एक लाइन 4 में स्प्लिट हो जाएगी। 4 में स्प्लिट होगी तो ऐसे दिखाएंगे, चार लाइनर्स, और हर एक लाइन का जो रेशो होगा वो होगा 1:3:3:1, 1:3:3:1, 1:3:3:1। ठीक है। अब देखिए आपके 12 लाइनर्स आ गए कि नहीं? देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 लाइनर्स का टोटल रेशो क्या होगा वो समझना है। इन लाइनर्स को, इन 4 लाइनर्स को मल्टीप्लाई करो 1 से, तो आएगा क्या? ध्यान दीजिएगा, 1:1 1 हो गया, 3:1 3 हो गया, 3:1 3 हो गया, 1:1 1 हो गया, 1:2 2 हो जाएगा, 3:2 6 हो जाएगा, 3:2 6 हो जाएगा, 1:2 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, 1:3:3:1। 12 लाइनर्स का जो यहाँ पे जाके रेशो होगा वो ये होगा। बहुत सिंपल तरीका है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। पहले जाके एक लाइन है, उसको स्प्लिट किया इन दो प्रोटॉन्स की वजह से। कितने लाइनर्स में? 3 के में, तो उसका रेशो होगा 1:2:1। फिर फर्दर इन 3 प्रोटॉन्स की वजह से यहाँ पे स्प्लिट होगी, हर एक लाइन होगी 4 में जा स्प्लिट। तो जब 4 में स्प्लिट होगी तो 1:3:3:1, 1:3:3:1, 1:3:3:1। अब जाके टोटल 12 लाइनर्स है, बट 12 लाइनर्स का जो रेशो होगा वो उसको मल्टीप्लाई करो, इन लाइनर्स को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1:3:3:1। फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2:6:6:2, 1:3:3:1। तो ये 12 लाइनर्स का जाके रेशो आप पीक होगा। क्वेश्चन आएगा तो लिख लेना, इस पैटर्न को ऐसे दिखाइएगा तो लिखिएगा। ठीक है, समझ आया? अरे यार जी समझ सर। आया तो बोलो ना, फिर क्यों नहीं बोलते हो जल्दी? बोले बेंजीन एपीआर एक्टिव है कि इनएक्टिव है? हाँ सिबिया, बेंजीन ईपीआर एक्टिव है कि नहीं है? सर एक्टिव। एक्टिव क्यों? उसमें रेडिकल कहाँ पे आ गया? उसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है बेंजीन में? बेंजीन में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। बेंजीन इज ईपीआर इनएक्टिव। बेंजीन इज ईपीआर इनएक्टिव, बट अगर मैं बात करूंगा बेंजीन रेडिकल की, फिर वो ईपीआर एक्टिव है। अगर मैं बेंजीन, खाली बेंजीन की बात कर रहा हूं, तो बेंजीन की अगर खाली बात करूं तो ये जाके ईपीआर इनएक्टिव है। ईपीआर इनएक्टिव याद रखिएगा, इनएक्टिव है ये। बट अगर मैं बात करूंगा बेंजीन रेडिकल की, मैं ऐसे लिखूंगा, यहां पे जाके मैंने इसको रेडिकल बनाया, जिस तरीके से भी जो भी है रेडिकल बनाया। नाउ दिस इज ईपीआर एक्टिव, नाउ दिस इज ईपीआर एक्टिव। तो जब मैं बेंजीन रेडिकल बोलूंगा तब बोलेगा सर ये एक्टिव है, अदरवाइज ये ईपीआर इनएक्टिव है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं? अब देखिए 1 2 3 4 5 और 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन है तो सबके सब इक्विवेलेंट है। सबके सब क्या है? सबके सब ए टाइप के हैं, इक्विवेलेंट है। तो लाइनर्स टोटल कितने आएंगे? 2ni + 1,
2ni प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 6 प्लस 1/2 प्लस 1, 2 and 2 कैंसल आउट, 6 प्लस 1 7 लाइन्स आएंगे, 7 लाइन्स आएंगे। और इनकी इंटेंसिटी आप बता सकते हो, इनकी इंटेंसिटी बता सकते हो ऑन द बेस ऑफ पास्कल ट्रायंगल, खुद कीजिएगा, ठीक है, खुद कीजिएगा और इस पे जाके मुझे बताइएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे रख रहा हूं और मुझे जाके ये आप बताइएगा कि ये इस वीक में जाके जो कि आपको एक काम है, मैं ज्यादा काम दूंगा इस वीक में आपको, और मुझे चाहिए हर एक स्टूडेंट को यहाँ पे जाके जरूरी है कि वो जाके भेज दे, ठीक है। और मेरे मेल एड्रेस पे भेजेंगे, मैं आपको मेल एड्रेस सेंड करूंगा, जो मैं आज काम रख रहा हूँ सब करेंगे, और मैं जाके इसको काउंट करूंगा आपके असाइनमेंट के लिए। इस मेल पे नहीं, दूसरे मेल पे कर लो आप, क्योंकि जाके ये मेल फुल हो गया। मैं मेल एड्रेस दे रहा हूँ, उस पे जाके जो मैं काम आज रख रहा हूँ उस मेल पे जाके ये मुझे सेंड कीजिएगा, ठीक है। मैं मेल यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, तो जाके उसमें जरूर सेंड कीजिएगा जो मैं आज काम रख रहा हूँ, और मैं जाके मॉनिटर करूंगा किस किसने भेजा और किसने सही किया। Abdul.Majid ABDUL Abdul.Majid @islamicuniversity.edu @islamicuniversity.edu.in ये मेल एड्रेस है, इस पे जाके मुझे काम भेजिएगा, जो मैं आज काम रख रहा हूँ उसको जाके कॉपी पे कीजिए और मुझे भेजिए। या आज आपको इस वीक का काम है, ताकि आप जाके जब नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे आपको यूनिवर्सिटी अगर आना होगा, होप सो क्या आना होगा, तो मुझे या तो वहीं पे दिखाएंगे या तो इस मेल पे मुझे सेंड कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाना है, क्योंकि मुझे बोर्ड मिट नहीं रहा है जल्दी जल्दी, इसमें पता नहीं क्या हो गया। अदरवाइज ये सब एग्जाम्पल्स आज खत्म करते हैं, बट दूसरे लेक्चर में भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स को, और जो जो क्वेश्चन है वो प्लीज एंड प्लीज पुटअप कीजिए, क्वेश्चन को पुटअप कीजिए जितने क्वेश्चन हैं। दूसरी एग्जाम्पल है नेप्थिलीन रेडिकल, नेप्थिलीन रेडिकल है, नेप्थिलीन रेडिकल को यहाँ पे जाके मैं बना रहा हूँ, तो जाके आप भी बनाइए, इसमें हाइड्रोजन है हर जगह जो आपको पता है, नेप्थिलीन रेडिकल एग्जाम्पल, इसको कीजिएगा एक एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल यहाँ पे जाके बेंजोक्विनोन रेडिकल, बेंजोक्विनोन रेडिकल है ये, ऐसे ऐसे। फिर जाके यहाँ पे जाके इसको देखिएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रोजन खुद देखेंगे क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूँ, ये भी रेडिकल है, दिस इज ऑल्सो रेडिकल, मैं यहीं से कह रहा हूँ कि रेडिकल है, ठीक है, ये भी कीजिएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे जाके और भी क्वेश्चन है जो आप करेंगे। बाइफिनाइल खुद बनाइएगा और मुझे बताइएगा, बाइफिनाइल स्ट्रक्चर भी खुद बनाइएगा, बाइफिनाइल, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा 3 एग्जाम्पल। चौथी एग्जाम्पल आप कीजिएगा ये वाली एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल। सब एग्जाम्पल्स में आपको बताना होगा नंबर ऑफ लाइन्स और उनका रेशो क्या आएगा। यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, मुझे बताइएगा इन सब में क्या नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं। और एक क्वेश्चन भी देखिए, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे जाके, यहाँ यही बताइए, इसका भी बताइएगा। 5th एग्जाम्पल DCH रेडिकल, इन 5 एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन नेक्स्ट में करेंगे, इन 5 एग्जाम्पल्स को मुझे सेंड कीजिए कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, स्प्लिटिंग पैटर्न भी दिखाइएगा, स्प्लिटिंग पैटर्न कैसा होगा और इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने होंगे। सेंड दिस होमवर्क टू माय मेल एड्रेस प्लीज। थैंक यू सो मच। आप लोगों को जो प्रेजेंट है उनको कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा।